भारत कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जिसका जन्म भारत में हुआ है वो सबसे भाग्यवान व्यक्ति है इस संसार का, है ना। भारत में जिसका जन्म हुआ, और खास करके नॉर्थ इंडिया में, है ना। नॉर्थ इंडिया मतलब यूपी में, है ना, जहाँ पर गंगा बहती है ना, हरिद्वार, उसके बाद फिर वो ऋषिकेश, है ना, वो जो नॉर्थ इंडिया का हम जो, लकी हैं गुरुजी, हम लकी हैं यूपी नॉर्थ वाले। हाँ, लेकिन उससे भी लकी वह व्यक्ति है जो भगवान की माला का जप करता है, फिर वो अमेरिका में क्यों ना रह रहा हो। इट मीन्स तो हम पंजाब में तो कोई बात नहीं है ना, फिर हम भी लकी हैं। हाँ 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 हम पंजाब हाँ में रहते हैं, हम भी लकी है ना फिर। हाँ हाँ, सभी सबको लगता है मैं लकी हूँ, बराबर है। मेन चीज ये है लेकिन कि हम वृंदावन का दर्शन कर लेते हैं, पास में है ना मथुरा वृंदावन, तो उसका दर्शन कर लेते हैं ऊपर हाँ, जाके। लेकिन मैंने जैसा कहा है, सबसे भाग्यवान कौन व्यक्ति है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा है, फिर वो कहाँ पर भी रह रहा हो। सबसे भाग्यवान व्यक्ति है जिसके जीवन में कृष्ण और गुरु की कृपा है और कोई उसको मार्गदर्शन कर रहा है, तो वो सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। क्योंकि संसार में है ना, हर एक व्यक्ति कृष्ण को जानना चाहता है, लेकिन जब तक उसके जीवन में कोई वैष्णव नहीं है तब तक फिर वो ऐसे ही अपने ही मन से तर्क वितर्क करता रहता है, लेकिन वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, पूरा ब्रह्मांड घूम रहे हम अनेक अनेक जन्म में। भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जब जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिली है वही व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे अमेरिका में बहुत सारे इस्कॉन के भक्त है, फॉरेनर है वो, है ना, जीवन में कभी भारत में आए नहीं थे, लेकिन वहां पर रहकर भी वो भक्ति कर रहे हैं और अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो इसके लिए जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहां पर भी रहो, आपके हृदय में क्या है ना। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारे हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं जो वैष्णव होते हैं। तो अगर आपके जिह्वा पे गोविंद का नाम है ना, आपका हाथ पैर आपकी सारी इंद्रिय भगवान गोविंद की सेवा में लगी है, तो फिर आप कहाँ पर भी हो, रशिया में हो, अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, या नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कहीं पर भी हो आप, दुनिया के किसी कोने में हो, है ना, तो वो आप वहां पर आप वृंदावन बना सकते हो। जैसे प्रभुपाद जी ने देखो, प्रभुपाद जी केनिया में गए, वहां पर भी वृंदावन बनाया। प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस गए, वहां पर भी वृंदावन बनाया। प्रभुपाद जी यूरोप में गए, लंदन में, वहां पर भी वृंदावन बनाया। तो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वह सभी जगह पर वृंदावन बना सकता है ना। तो इसके लिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अभी कहाँ रह रहा हूँ, बम्बई में रह रहा हूँ, कोलकाता में रह रहा हूँ, मद्रास में रह रहा हूँ, गोवा में रह रहा हूँ, कहाँ पर भी रह रहा हो, अगर आप कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, वह सब वृंदावन है ना। ओके, तो ये भी हमारा प्रश्न रहेगा कि वृंदावन कहाँ होता है ना। हमें लगता है कि मथुरा जाने के बाद ही वृंदावन आएगा, वही वृंदावन है, ऐसा नहीं है। अगर हम रोज यहाँ पर आके सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो 3 से 4 जो मोबाइल का स्क्रीन है, ये भी वृंदावन है। समझ में आ रहा है क्या? ये मोबाइल की स्क्रीन भी वृंदावन है, अगर हम 3 से 4 में भगवान की कथा सुन रहे हैं तो। तो इसके लिए कभी भी हमको ये ये समझना नहीं चाहिए कि ये वृंदावन से अलग है ना। तो जैसा आप सुबह सुबह जप करने आते हैं, वृंदावन बन जाता है वह स्थान, आपका घर, है ना। तो इसके लिए हमको ये समझना चाहिए कि वृंदावन ये स्थान नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है, चेतना है ना। वृंदावन ये चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वृंदावन ये जगह नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो आप कभी भी आप वृंदावन को समझ नहीं सकते। वृंदावन ये एक भावना है, वृंदावन एक कॉन्शियसनेस है, वृंदावन एक जगह नहीं। जगह है वो कृष्ण ने लीला किया था, लेकिन अगर आप उस भावना से रहेंगे कि चलो मैं वृंदावन अभी जा रहा हूँ, जा रही हूँ, हाँ बस अभी वृंदावन से मैं निकल गई, घर पे आ गई, हाँ अभी वृंदावन नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको वृंदावन हृदय में धारण करना है, ठीक है। उसके बाद अभी आखिरी श्लोक, गुरुजी 25वें श्लोक में एक क्वेश्चन है। 25। हाँ जी, वो बोला गया ना कि तत् शब्द कहकर संपन्न करे, किसी प्रकार की यज्ञ तप तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तो वो
शब्द का प्रोनाउंस करना जरूरी है या फिर इसका हाँ, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ओम तत्सत बोला है। ओम तत्सत का मतलब है, तो इसमें आगे आएगा वो आखिरी श्लोक में ओम तत्सत का अर्थ क्या है। मैं आपको बताता हूँ ओम तत्सत का अर्थ क्या है, लिखा हुआ है मैंने। ओम तत्सत का अर्थ है जो विष्णु को सूचित करते हैं। 3 शब्द। ओम का उच्चारण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप करने वालों के द्वारा प्रारंभ होता है। तत् का उच्चारण भवबंधन से मुक्ति के इच्छुक, कर्मफल की इच्छा के बिना यज्ञ, तप और दान करने वालों को किया जाता है। और सत का प्रयोग परम सत्य मतलब कृष्ण, उसके खोजकर्ता एवं यज्ञ के संपन्नकर्ता को सूचित करने के लिए किया जाता है। और असत मतलब परमेश्वर में श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप नश्वर है, वह असत कहलाता है। तो इससे जन्म तथा अगले जन्म दोनों में व्यर्थ हो जाता है। तो तत् का उच्चारण ये भवबंधन से मुक्ति होता है। तो ओम तत्सत, ये तीनों ही शब्द आपको बोलने चाहिए। जब आप दान करते हैं ना, तब आपको ये 3 शब्द बोलने चाहिए, ओम तत्सत। ठीक है, इस तरीके से ओम ओके, तत्सत। तो गुरुजी हम लोग जपा करते हैं वो यज्ञ में आता है, तो यज्ञ के लिए भी तो तत्शब्द बोलना चाहिए, तो उसमें भी बोलना नहीं पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, उसमें उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो विधि बताई है वह दान तप के लिए बताई गई। और हमारा जो यज्ञ है वह जी, युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। तो ओके, उसमें कोई काल की, कोई मंत्र का कोई ऐसा विधि नहीं है। अगर हम जी, जो गुरु का मंत्र बोलते हैं और फिर हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो ये जो जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र है, पंचतत्व मंत्र, ये इससे कई अधिक श्रेष्ठ है। और जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं वो ओम तत्सत से भी बहुत ऊंचा है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, भगवान से सेवा मांग रहे हैं। और ओम तत्सत का क्या है, केवल हम सूचित कर रहे हैं भगवान को कि इस तरीके से मैं दान कर रहा हूँ करके, मुझे आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराइए। तो उसके लिए ओके गुरुजी। वो उसके लिए कोई आवश्यकता है नहीं। ओके। और ओम गुरुजी ये बोलते हैं ना दान देते समय कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो नहीं बोलना है? क्या लागे मेरा, नहीं नहीं, वो नहीं बोलना चाहिए। भगवान को पता ओके, है ठीक है कि सब कुछ भगवान का ही है, मेरा कुछ जी, नहीं। लेकिन आ, ये हमारी परीक्षा पता है कभी होती है, जब भले आपका कोई है, तो आपके घर का व्यक्ति आएगा या पड़ोस का व्यक्ति आएगा या आपका मित्र आएगा और आपसे कुछ छीन लेगा, और तभी आपकी भगवान परीक्षा लेंगे। तभी ये राधिका क्या बोलती है, ये मेरा है या भगवान का है ना। ऐसा भी हो सकता है ना, अभी भले ही हम बोल रहे सब कुछ तेरा है, क्या लागे मेरा, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कोई आएगा और छीन लेगा और बोलेगा ये तो भगवान का है, तो फिर तुम्हारा इस पे मेरा अधिकार है, तुम्हारा तो है नहीं कुछ। तो उसके लिए ये कॉन्शियसनेस, ये इसका परीक्षा होगा हमारा, क्योंकि हम भले ही बोले कि सब भगवान का है, लेकिन भगवान को भी तो पता होना चाहिए ना ये कितना इसका डीप थिंकिंग है, या ये ऊपर ऊपर से बोल रही है जी, ना। इस प्रकार से। जी ओके। गुरुजी। तो अभी हमारा 17 अध्याय पूरा हो गया है। तो कल हम टाइमिंग क्या हो गया, हाँ टाइमिंग भी हो गया। तो कल हमारा सबसे बड़ा अध्याय है दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय। तो 18वां अध्याय में पूरा भगवत गीता का सार है। ठीक है, पूरा 17 अध्याय का सार 18 अध्याय में है। तो उसके लिए आपको, अगर किसी ने 17 अध्याय नहीं पढ़े हैं तो 18 अध्याय भी आप करोगे ना केवल, तो भी आपको पूरा भगवत गीता पता होगा, क्योंकि उसका सार पूरे 18वें अध्याय में, सारी चीजें रिपीट होगी 18वें अध्याय में। फिर हमारा पूरा भगवत गीता पूरा हो जाएगा। फिर हम एग्जाम लेंगे, जो पहले ही अध्याय से है उनका अटेंडेंस है मेरे पास, तो हम उन्हीं को क्या करेंगे, एग्जाम के लिए इनवाइट करेंगे, और फिर हम उनको वर्चुअल सर्टिफिकेट भी देंगे, है ना। वर्चुअल सर्टिफिकेट बनाएंगे और सबको हम उस पर परसेंटेज भी लिखेंगे, कितना परसेंटेज मिला है, कि आपको भी एक याद रहेगा कि मैंने भगवत गीता पूरी तरह से किया था, है ना। इस प्रकार से। ओके। तो अभी हम इसमें 17 अध्याय हमने पूरे किए हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न है आपका? अच्छा गुरु जी, जो भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें अच्छे से हरे कृष्णा प्रभु। एग्जाम्पल देकर बता, वो ऐसा नहीं रहता है। आपका आवाज नहीं आ रहा है।
हरे कृष्णा